सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। आइए रामचरितमानस की पंक्तियों में से कुछ ग्रहण करने की कोशिश करें। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि भगवान की भक्ति के 9 प्रकार हैं और नवदा भक्ति का जो रहस्य है वो भगवान ने माँ शबरी को बताया था। अब देखिए, उसमें एक प्रकार बताया है। भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति करने वाला और कुछ नहीं कर सकता, तो मेरी छठी भक्ति है अपनी इंद्रियों का संयम करे। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों का संयम कैसे होगा? वो अभ्यास और वैराग्य से ही मन अपने वश में हो सकता है, अन्यथा नहीं। अभ्यास और वैराग्य, इसलिए रामचरितमानस में ये बात कही है। क्या? इंद्रियों के संयम का अभ्यास तब तक सफल नहीं होगा जब तक छठ दमशील बिरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अर्थात मन वश में तभी होगा जब बहुत से प्रकार के कर्मों से वैराग्य हो और हम ऊपर से रोके रहेंगे और भीतर से मन बना रहेगा तो दंभ हो जाएगा। अब देखिए, संयम का ब्रेक, जैसे गाड़ी की लाइट ठीक हो और ब्रेक ठीक हो, अंधेरी रात हो, तो जो गाड़ी चलाने वाला है वो सही दिशा में गाड़ी को चला सकता है। जहां ब्रेक की जरूरत है वहां ब्रेक लगा सकता है। और हमारे जीवन में रात्रि क्या है? मोह निशा सब सोवन हारा। अर्थात मोह जो है वो रात्रि के समान है और प्रकाश क्या है? ज्ञान। ज्ञान ज्ञान प्रकाश है। अब देखिए, एक व्यक्ति रात में अपनी मोटरसाइकिल बड़ी तेजी से दौड़ा रहा था और लाइट भी नहीं। चौराहे पर बैठे सिपाही ने डंडा दिखाकर कहा, ठहरो ठहरो, तुम्हारी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं है, कहीं खतरा खा जाओगे। सिपाही आगे जा रहा था, मोटरसाइकिल सवार चिल्लाकर बोला, हम खतरा खाएंगे तब खाएंगे, सामने से हट जाओ, इसमें ब्रेक भी नहीं। अब ना लाइट ना ब्रेक, ना संयम का ब्रेक, ना ज्ञान का प्रकाश, तो हमारी इंद्रियां हमें कहां ले जाएंगी? और देखिए, मोटरसाइकिल सवार मोटरसाइकिल में कहता है ब्रेक नहीं है, तो उसका एक्सीडेंट हो सकता है। इसी तरह हमारे जीवन में अगर संयम का ब्रेक ना हो तो हमारा भी कहीं एक्सीडेंट या दुर्घटना घट सकती है। अब रामचरितमानस की जो ये पंक्तियां हैं, इसमें ये कथा हमारे जीवन में संयम और असंयम पर ही आधारित है। एक ओर दशरथ हैं तो दूसरी ओर 10 मुख। दशरथ कौन? जिसने 10 इंद्रियों को वश में करके रथ बनाया हो, वह दशरथ। और जिसने 10 इंद्रियों को भोगों के लिए मुख बनाया हो, वह 10 मुख। दशानन असंयम, दशरथ संयम और दशानन असंयम। और भगवान प्रकट कहां होते हैं? भगवान दशरथ के यहां प्रकट होते हैं और मिटाते किसको हैं? 10 मुख को। संयमी के भगवान प्रकट होते हैं और असंयमी को मिटाते हैं। यही भगवान की कथा का रहस्य है। अब देखिए, कर्म से वैराग्य की बात कही है। क्यों? क्योंकि कामना ही कर्म की जननी है। जिसका अंतःकरण वैराग्य से भरा हुआ है वह ज्यादा झंझट में नहीं पड़ेगा। वैराग्य अर्थात बहुत से कर्मों से वैराग्य हो जाने पर वहां मन जाने का मतलब ही नहीं।
एक महात्मा थे, वो बालू में पड़े थे, रेत में। एक बादशाह की सवारी निकली और बोले हटो हटो। महात्मा को कहते हैं हटो हटो। महात्मा बोले क्यों? कहा कि यहां पर बादशाह की सवारी आने वाली है और बादशाह इस रास्ते से निकलेंगे। महात्मा बोले कह दो कि शहंशाह पड़ा है। अब देखो, न तन पे कपड़े और अब कहते हैं अपने आप को शहंशाह। क्यों हटें? महात्मा कहने लगे हम क्यों हटें, हम थोड़े शहंशाह के रास्ते में आए। तो बात इस तरह से बादशाह तक पहुंची। बादशाह आए और बोले तुम शहंशाह कैसे? महात्मा बोले तुम बादशाह कैसे? बादशाह बोले हमने बहुत से देश जीत लिए। तो महात्मा बोले अब कहाँ जा रहे हो? बोले एक देश जीतना बाकी है। महात्मा बोले उस देश को जीत के फिर क्या करेंगे? तो बादशाह कहता है कि हम आराम से सोएंगे। तो महात्मा बोले तुम तब सोओगे, हम अभी सो रहे हैं। और एक और बात, क्या तुम शायद ना सो सको, क्योंकि इच्छाओं की यात्रा पर गए व्यक्ति लौट कर आए ये जरूरी नहीं है। इच्छा का अंत नहीं होता। एक महात्मा कहते थे, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज कहते थे, चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट बनाती रही, चाह नोटों से कोठी बनवाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगवाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलवाती रही, चाह क्या क्या करती कराती रही। देखिए कहा चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए, चाह जड़ से लगी जी जरा हो गया। जड़, जड़ अर्थात संसारिक वस्तुएं। चाह जड़ से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया, चाह उनकी ही हमें हरदम चाहिए, अगर वो चाहे तो फिर क्या चाहिए। अब देखिए, एक बिंदु जी महाराज, गोस्वामी बिंदु जी महाराज संत हुए, बहुत जाने माने संत हुए। वो कहते थे, क्या कहते थे, गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए ए दिल तू ये बेकार बस्ती छोड़ दे। खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने तुझे, तू भी अब इन ख्वाहिशों को कुछ तरसती छोड़ दे। इच्छाओं ने तो तरसाया है, इच्छाओं की जननी है कि हमारा मन वहां घुसता है, हमारा मन वहां बार बार जाता है। अगर इच्छाएं पैदा नहीं होंगी तो मन कहां भागेगा। अब देखिए, भक्त प्रहलाद ने भगवान की बहुत कड़ी तपस्या की, तो भगवान प्रकट हुए और भगवान बोले प्रहलाद बोलो क्या चाहते हो। तो प्रहलाद बोले अगर देना ही है तो यह दो कि मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो। महाराज मनु को भगवान ने कहा क्या चाहते हो। मनु और शत्रुपा जी ने 23,000 वर्ष भगवान की तपस्या की थी, और जब परमात्मा प्रकट हुए तो बोले क्या चाहते हो, तो कहने लगे हम आपको ही चाहते हैं। जहां राम तहां काम नहीं, बिरति बहुकर्मा, बहुत तरह की कामनाएं ना हो तो बहुत तरह के कर्म प्रपंच में जीवन नहीं जुड़ेगा। इंद्रियों का संयम हो और वैराग्यवान हो। तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं अब अनुराग जागु जड़, त्याग दुरासा जीते, बुझे न काम अग्नि, तुलसी कहूं विषय भोग बहु घीते। विषय भोग जो है वो आग में घी डालने के समान है, जितना भोगेंगे उतनी ही अग्नि प्रज्वलित होगी।
एक राजा ने एक बकरी को तृप्त करने हेतु इनाम रखा था 1,000 रुपये। अब कई लोग आए, बकरी को हरी घास खिलाते, खूब पेट भरते। शाम को राजा परीक्षा करता, एक हरी डाली लेकर। अब बकरी का पेट चाहे जितना भी भरा हो, हरी पत्ती दिखी तो मुंह मारने की आदत। कईयों ने प्रयत्न किया लेकिन असफल। एक महात्मा आए, उन्होंने कहा, मैं आपकी बकरी को तृप्त करूंगा। महात्मा बकरी को ले गए, आश्रम के बाहर बकरी को बांधा और खिलाया कुछ नहीं, एक हरी डाली दिखाई। जैसे ही बकरी खाने का प्रयत्न करे, महात्मा डंडे से मुंह पर दे मारते। इसी तरह दिन भर अभ्यास कराया, खिलाया कुछ भी नहीं। वो शाम को राजा के पास बकरी को ले गए और कहा, यह तृप्त है। अब राजा देखे, यह अजीब बात है, पेट खाली लग रहा है और बकरी तृप्त। राजा ने हरी पत्ती दिखाई, बकरी ने अपना मुंह फेर लिया। अब राजा ने महात्मा से पूछा, महाराज ये कैसे हुआ? महात्मा ने कहा, इसे हरी पत्ती से हटाना पड़ा। इस तरह परमात्मा ही राजा है। आत्मा, हमारे भीतर जो आत्मा है, हम चल रहे, फिर रहे, दौड़ रहे, देख रहे, सुन रहे, हमारे भीतर चेतना, परमात्मा का अंश आत्मा है। और उसके पास ये 5 बकरियां हैं, 5 बकरियां। कौन सी? आंख, कान, रसना, नासिका, त्वचा। आंख कभी देखने से तृप्त नहीं होती, कान कभी सुनने से तृप्त नहीं होते, रसना कभी स्वाद से तृप्त नहीं होती, नासिका कभी सूंघने से तृप्त नहीं होती, और त्वचा कभी स्पर्श से तृप्त नहीं होती। और फिर आत्मा रूपी राजा ने ये 5 ज्ञानेंद्रियां दी हैं। ये बकरियां हैं जो रूप, शब्द, रस, गंध, स्पर्श से तृप्त नहीं होती। इनके लिए तो संयम का डंडा चाहिए, जो उचित मात्रा में इनको देते हुए वासना के वश में होने नहीं देता। उस पर परमात्मा प्रसन्न होकर अपनी भक्ति का वरदान देते हैं। यही है छठ दमशील बिरति बहुकर्मा। लेकिन भक्ति में एक शर्त रखी है, क्या? छठ दमशील बिरति बहुकर्मा, परंतु निरत निरंतर सज्जन धर्मा। प्रपंच में हम रत न हों, इंद्रियों के संयमी हों। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम आलसी हों, हम कुछ न करें, हमारी कोई इच्छा नहीं है, क्या करें, ऐसा नहीं है। लेकिन हम सज्जन के धर्म का पालन करें। यही रामचरितमानस का संकेत है, यही हमें शिक्षा है। जय श्री राम, जय श्री हरि।